चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 37,791 रुपए 36 पैसे हो जाती है, तो वो धनराशि क्या है? अब देखो, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 28,000, 30,000, 32,000, 33,000। अगर आप रेगुलर प्रोसेस में क्या करेंगे, तो आपको पहले एक्स मान लेना होगा, तो 37,791 है, 37,791 रुपया 36 पैसा यहाँ पे एक छूटा हुआ है, ठीक है ना, 36 पैसा है, यहाँ पे भी छूटा हुआ है, ये एक छूटा हुआ है। एनीवे, तो इसको बराबर 1 + 8/100 आप करते हैं। अब ये क्या बोलता है कि दर से 3 वर्ष में, यहां बहुत सारी गलतियां हैं, ये 3 वर्ष होना चाहिए, तो मतलब ये आपका 108/100 होगा। यहां भी ये 27/25 होगा, यहां भी ये 27/25 होगा। आप समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या होने वाला है। ये इतनी बड़ी जफा है कि आप अगर इस सवाल को रेगुलर मेथड से करना चाहते हैं तो बेटर है आप मत कीजिए, क्योंकि आप खुद ही समझ रहे हैं, क्योंकि 1 + r/100, 1 + r/100 टू द पावर क्यू, ये आप रेगुलर है। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं, हम पहले यहां पे पकड़ लेते हैं, यह धनराशि तो मुझे पता नहीं, आपने x पकड़ा, हमने 1,000 रुपया पकड़ लिया। 1,000 रुपया पकड़ा तो 80 रुपया, 8% 80 रुपया होगा, तो 3 गुना किया 240 रुपया। अब 80 रुपये का 8% है 8 × 8 = 64, 6 रुपया 40 पैसा, 3 बार किया, क्या कि 331 है, 19 रुपया 20 पैसा। अब ये 64 रुपये का जो है 8%, तो देखो 6 रुपये का अगर 8% होगा, 6 रुपये का 10% होता है 60 पैसा, 6 रुपये का 6 × 8 = 48 हुआ, और 40 पैसे का होगा 0.3। यहां पे थोड़ा सा आपको बोलते हैं कि 1 पैसे का अंतर हो सकता है, तो यहां पे आपने जोड़ दिया 48 और 3 51 हो गया, तो पूरा जोड़ा अगर आपने तो 259 रुपया 71 पैसा हुआ। 1000 रुपया आपका मूलधन था, 1259 रुपया 71 पैसा। अब देखिए, अब आपके पास यहां आने के बाद आप ये समझ गए कि 1,000 रुपये का 3 साल में इतना होता है। अब सीधी सीधी इसको भागा दे दीजिए, और मैं अगर आपके पास हूंगा तो क्या करूंगा, मैं देखता हूं 1.25, इसको कैसे देखेंगे, 1.25, तो 1.25 मतलब 1.25 गुना, ठीक है ना। तो चलो भाई, पहले हम देखते हैं, 28,000 है, 28,000 का 1.25 गुना क्या होगा, 28,000 का आधा होता है 14, उसका आधा होगा 7,000, मतलब ये 35,000 होगा। 35,000 नहीं है ये भैया, 37,000 है। तो हमें समझ में आ गया 28,000 से ऊपर है। हम देखो यहां भागा नहीं दिए, हमने ये भागा देने का भी जरूरत नहीं समझा। हम उसके बाद सिंपली क्या करते हैं, हम एक तुक्का की तरह मारते हैं, अप्रोक्सीमेशन में खेलते हैं। अब 30,000 है, 30,000 का 1.25 गुना क्या होगा, 30,000 का देखो 30,000 तो होगा, और 25% 1.25 गुना माने 25%, तो 7,500 होता है। 30,000 और 7,500 क्या होता है, 37,500 है। हम देखिए एकदम करीब पहुंच गए। अब 32,000 है, 32,000 के साथ अगर हम 7.5 जोड़ेंगे तो 39,000, तो ये हो ही नहीं सकता है, 33,000 हो ही नहीं सकता है। हम दम से इसको मानेंगे, तो मतलब ये जितने देर में बनेगा उसके 1/3 में ये सवाल बन जाता है।